ये हम ई टैक्स के ज़रिए अपना गाड़ी का टोकन पे करते हैं। एप्लीकेशन ओपन कर लें, ई पे पंजाब। एप्लीकेशन हो जाए तो अगर फिंगरप्रिंटिंग है तो ठीक, वरना आप अपना पासवर्ड एंटर कर लें जो भी आपने रखा हुआ है। पासवर्ड एंटर करने के बाद जो है आप एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पे चले जाएं। गाड़ी का टोकन पे करना है तो आप टोकन टैक्स पे चले जाएं और यहाँ पे आपने अपनी गाड़ी का नंबर एंटर करना है। नंबर, उसका मॉडल और उसकी जो असाइन नंबर है, ये गाड़ी का नंबर आ गया। इस पे हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये देखें, ये गाड़ी डिटेल्स आ गई हैं और टोकन पेड अप टू 30 जून 2022 तक है, तो अभी हम इसको पे कर देंगे। इसमें मज़ीद इन्होंने डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है कि 4 to 30 रुपीज़ में 1800 व्हीकल टैक्स है, 2500 इनकम टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, रिबेट मिल रहा है 180 रुपीज़ का, और 90 रुपीज़ आप ई पेमेंट के ज़रिए जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जनरेट चालान के ऊपर क्लिक करेंगे। आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ टोकन टैक्स प्लीज़ वेट अप टू 30 मिनट्स फॉर द अपडेशन ऑफ record. Please do not generate a new PSID if you have already made a payment. Okay. Status not updated in the system. In such case please contact us. Okay, हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ये PSID जनरेट हो गया, PSID नंबर जनरेट हो गया और ये अमाउंट है उनका SMS भी रिसीव हो गया। तो इसको फिर पेमेंट करने के लिए PSID कैसे आपने पे करना है इसकी उन्होंने डिटेल्स बताई हुई हैं। यूजली हम जो है ना इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र के ज़रिए ये वाली चीज़ कर लेते, तो इसमें आसान होता है कि मोबाइल ऐप से ही हो जाती है। चलें, इसको जस्ट फॉर सेफ्टी हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं। ये कॉपी हो गया नंबर, और वैसे स्क्रीनशॉट मार लेते हैं ताकि डिटेल्स हम पढ़ते रहें। तो अभी हम चलते हैं जनाब, ओपन करते हैं एप्लीकेशन अपनी। PSID जनरेट हो गया, अस्करी बैंक हम ओपन कर लेते हैं। इससे हम ई पेमेंट कर लेते हैं। लॉगिन करें। अस्करी में लॉगिन पे हो गया और उसके बाद हम चले जाएंगे बिल पेमेंट्स में। बिल पेमेंट्स में चले गए, करंट अकाउंट हमने सेलेक्ट कर लिया और यूटिलिटीज़ में चले गए। यूटिलिटीज़ में नहीं जाना, इसमें हम गवर्नमेंट टैक्सेस में चले जाएंगे। गवर्नमेंट टैक्सेस किसके हैं जी? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये टैक्स है, क्योंकि पंजाब का नंबर है तो हम इस पे चले जाएंगे। और इसमें हम सर्च बिल, अच्छा इसमें हम डिटेल देख लेते हैं कि क्या उसने कहा था। अच्छा, उसके बाद सेलेक्ट ऑप्शन ऑफ गवर्नमेंट पंजाब इन बिल, एंटर 17 डिजिट PSID नंबर, और ये हम जो कॉपी किया था PSID वो हम पेस्ट कर लेते हैं। कंपनी हो गई हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और इसमें गवर्नमेंट टैक्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और न्यू पे ही कर लेते हैं। कंज्यूमर नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट। अच्छा, जब ये हम डिटेल देंगे तो वो स्टेटस अपडेट हो गया है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का अपने कंपनी नेम है, अनपेड है, 4230 रुपये का इसने जनरेट कर दिया चालान। और यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। अगर ये चीज़ें जनरेट हो जाती हैं तो दैट मीन्स हमारा प्रोसीजर हम
सही ट्रैक पे जा रहे हैं। पिन हमने जनरेट कर लिया। पिन जनरेट करने के बाद विल वेट पिन आ गया 5092। तो ये डिटेल्स आ गई हैं, कंज्यूमर रेफरेंस नंबर है। यहाँ से आपको एक सेटिस्फेक्शन हो जानी चाहिए कि जैसे कंज्यूमर नेम आ जाए तो दैट मीन्स जिसके अगेंस्ट आपने चलान किया था उसी का नेम है, तो आपने इन्फॉर्मेशन सही सेलेक्ट की है और कंफर्म ट्रांजैक्शन कर देते हैं हम। ये आपकी ट्रांजैक्शन कंफर्म हो गया है। जस्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस हम इसका एक स्क्रीनशॉट अपने पास रख लेते हैं और डन। ये हमारा टैक्स पे हो गया। और इसके बाद हम चलते हैं अपनी इस वेबसाइट में। तो इन्होंने कहा है कि आप जो है ना 30 मिनट तक वेट करें। 30 मिनट बाद जब हम दोबारा लॉगिन करेंगे इसी तरह एप्लीकेशन में, तो होपफुली ये पे हो चुका होगा। इसका स्टेटस जो है ना अपडेट हो जाना चाहिए। होम पे चलते, वैसे तो इसने आधे घंटे का बोला है, हाफ़ एन आवर का, तो इसमें हम चेक कर लेते हैं कि क्या स्टेटस अभी से चेंज हो गया कि नहीं। गाड़ी का नंबर एंटर करेंगे और इसको हम सर्च कर लेंगे। तो व्यूअर्स ये देखें, टोकन पेड अप टू 30 जून 2023। अब इसमें मज़ीद डिटेल भी नहीं आ रही कि आपने इतना पे करना है। तो ये जो है ना हमने टोकन पे कर लिया। तो सिंपल सा प्रोसीजर था। I hope this video is useful for you guys. Thank you for watching.